जय मां कामाख्या। कामाख्या रोड में आपका पुनः स्वागत है मित्रों। आज की चर्चा है दिव्य दृष्टि प्राप्ति कैसे हो। हमें दिव्य दृष्टि प्राप्त करना है तो उसकी साधना के बारे में आज हम चर्चा करने जा रहे हैं। साथियों, आपने अक्सर देखा होगा कि कई तांत्रिक, ज्योतिष, पूजा किसी के बारे में देखते ही सामने वाले की गुप्त बातें उसके बिना कहे ही बता देते हैं। कभी कभार आप किसी जानकर के पास जाते हो तो हमारी समस्या, जो परेशानियां हैं उसकी सटीक तरीके से वो बता देता है। हम आश्चर्यचकित हो जाते हैं और समझ नहीं पाते कि हमारे बिना बताए आखिर वो हमारे बारे में इतना सब कुछ कैसे जान गया। तो साधु मित्रों मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि ये कई ऐसी सारी दिव्य साधनाएं हैं जो हमारे सनातन धर्म में, खास कर साबर तंत्र में, जिनसे दिव्य दृष्टि पाई जा सकती है। यहाँ तक कि सामने वाले के मन में क्या चल रहा है वो भी मालूम किया जा सकता है। दुर्भाग्यवश हमारे देश में सत्य से ज़्यादा झूठ और भ्रष्टाचार चलता है और इस बीमारी से बड़े बड़े ज्ञानी बच नहीं पाए। वो जनता को यह कहकर मूर्ख बनाते हैं कि उन पर विशेष देवता का आशीर्वाद प्राप्त है, या वो खुद भी बायोलॉजिकल नहीं है, अपने आप को स्वघोषित भगवान कह लेते हैं। कई महाजन, कई ऐसे ज्ञानी लोग ऐसा भी दावा करते हैं कि उनके शरीर में देवता स्वयं आते हैं। जैसे कोई कहता है कि काली माता, कोई हनुमान जी तक को तो इन्होंने नहीं छोड़ा। सज्जनों, एक बात बताऊं कि विश्वासी साहब को साफ साफ ये बताना चाहूँगा कि कभी भी कोई भी किसी के शरीर में कोई देवता नहीं आते हैं। उस समय देवता के छोटे मोटे रूप, भूत या प्रेत, बस। कभी भी कोई देवता या देवी किसी के शरीर में आ ही नहीं सकते, क्योंकि पत्थर जैसा पत्थर भी हजारों साल पूजे जाने के बाद में मुश्किल से देवता के कुछ अणु को संभाल पाता है। इतना कमजोर शरीर, इंसानी शरीर, तो देवता के सांस मात्र से ही जलकर खाक हो जाएगा, फट के चीथड़े उड़ जाएंगे। उस ऊर्ज को, उस ताकत को, उस शक्ति को, उस ऊर्जा को संभालने के लिए ये हमारा पंच तत्वों का शरीर पर्याप्त नहीं है। खैर, ये एक अलग विषय है, इस पर फिर चर्चा करेंगे। आज के विषय में मैं आपको एक दिव्य मंत्र की जानकारी देना चाहता हूँ, जो मेरे अनुभूत मंत्र है। मेरा हजारों बार का आजमाया हुआ यह मंत्र है। आप भी आजमा सकते हैं, आप भी इसको साध सकते हैं। इस मंत्र का प्रयोग से आप भी पूछने वाले के सभी प्रश्नों का सही जवाब दे सकते हैं। आप भी दिव्य दृष्टि पा सकते हैं। मगर यह मंत्र किसी की जेब भरने के लिए नहीं है। यह मंत्र सिर्फ मेरे साधक भाई साधना मार्ग में आगे बढ़े और ज्ञान की उस ऊंचाइयों को हासिल करें जहां वह पहुंचने के लिए लोग सिर्फ सपना भर देख पाते हैं। तो मेरा आपसे ये दिली गुजारिश है कि इस मंत्र का, जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, इसका दुरुपयोग ना करें तथा इसको किसी भी व्यक्ति को लूटने का माध्यम या जरिया ना बनाएं। कमाई के लिए कतई भी इसका प्रयोग आप ना करें। मंत्र है ओम नमो पद्मावती कर्णस्वर दायिनी। पुनः बोलता हूँ, ओम नमो पद्मावती कर्णस्वर दायिनी अघोर सत्यवादिनी मम करने वत अवतर। अघोर सत्यवादिनी मम करने वतर अवतर। कथय सत्य कथय अतीत अनाथ वर्तनम मम दर्शनम। कथय सत्य कथय अतीत अनाम वर्तनम मम दर्शनम। ओम नमो पद्मावती कर्णस्वर दायिनी अघोर सत्यवादिनी फट स्वाहा। ओम नमो पद्मावती कर्णस्वर दायिनी अघोर सत्यवादिनी फट स्वाहा। मित्रों, इसकी जो विधि है ना साधना की, उस पर चर्चा करता हूँ। इसे आप किसी भी दिन ग्रहण काली या काली चौदस, होली ऐसे पर्व पर इसको सिद्ध कर सकते हैं। आपको इस मंत्र को रात्रि 12 बजे से लेकर 4 बजे के बीच में 11,000 जाप करने,
मात्र 11,000 जाप कर रहे हैं और उसका 10वां हिस्सा अर्थात दशांश 1100 का अपने मंत्रों के साथ हवन भी करना है। मैं फिर बोलता हूँ कि इसकी सिद्धि आप किसी भी ग्रहण काल या काली चौदस की होली ऐसे पर्व में सिद्ध कर सकते हैं। आपको इस मंत्र को रात के 12 बजे से सुबह 4 बजे के बीच में 11,000 मंत्रों का जाप करना है और उसका 10% दशांश हिस्सा मतलब 1100 हवन 1100 मंत्रों का आपने हवन भी करना है। हवन में आपने क्या करना है, आपको गुड़, दही, काले तिल, गूगल, कपूर और इत्र का प्रयोग करना है और उन सभी वस्तुओं के साथ में 11,000 आहुतियाँ देनी है। साधना में भूमि जो शयन करना है, आपने बिस्तर को त्यागना है और जमीन पर सोना है। शरीर को शुद्धि, शरीर की जो शुद्धि है ना, वो बहुत आपने विशेष रूप से शरीर की शुद्धि बना के रखनी है। ब्रह्मचर्य का पालन करना है। साधना से पहले जब आप साधना करने जाएं तो सबसे पहले अपना एक रक्षा घेरा जरूर बनाएं और उस रक्षा घेरा में बैठकर कम से कम 5 गुरु मंत्र की माला जरूर करें, जाप करें। माला रुद्राक्ष की ले सकते हैं। आसन कुशासन होना चाहिए। प्रयोग विधि, जब भी कोई दिखाने या पूछने आए तो उसके नाम को लेकर, नाम को जोड़कर आखिर में, नाम जैसे उसका कोई भी नाम है उसके आखिर में जोड़ के 39 टाइम्स इस मंत्र को मन ही मन में पढ़ लें और आंखें बंद कर लें। उसके जितने भी क्वेश्चंस हैं, जितने भी सवाल हैं, उन सभी सवालों के जवाब दिव्य चक्षु से आपको दिखाई देने लगेंगे। अगर आपके पास गुरु नहीं है तो महादेव को गुरु मानकर उनसे स्वदीक्षित हो सकते हैं। मित्रों, मैं पुनः कहता हूँ, पुनः आग्रह भी करता हूँ, निवेदन भी करता हूँ कि इसकी सिद्धि तो आप ले लेंगे पर इसका दुरुपयोग बिल्कुल भी नहीं करेंगे। कमाई का जरिया नहीं बनाएंगे, मिसयूज मतलब दुरुपयोग बिल्कुल नहीं करेंगे। और अगर आप ऐसा कुछ करेंगे तो इसका प्रतिफल भोगने की जिम्मेदारी आपकी होगी। जय मां कामाख्या। जाते जाते अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो ज़रूर कर लें। अभी लगातार 51 वीडियो तंत्र से जुड़ी हुई जानकारियों को लेकर ही आपके सम्मुख उपस्थित होगा। कोई भी जानकारी मिस नहीं कीजिएगा। तंत्र से सम्मोहन, तंत्र से मारण, तंत्र से उच्चाटन, तंत्र से जुड़ी हुई कुछ अद्भुत अनुभूतियों को आप तक शेयर करने जा रहा हूँ। जय माता।